साझेदारी की विशेषताएं, साझेदारी की विशेषता, लक्षण या प्रकृति, कुछ भी पूछा जाए तो उसका आंसर आपको एक ही है। अभी हमने पढ़ी थी थोड़ी देर पहले साझेदारी अधिनियम की परिभाषा, जिसमें ये बताया गया था कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच का संबंध होता है साझेदारी। अब हम इसकी पढ़ेंगे विशेषता। विशेषता में भी देखिए वही बातें हमसे कही गई हैं। दो या दो से अधिक व्यक्ति, साझेदारी व्यवसाय में कम से कम 2 व्यक्ति होना चाहिए और अधिकतम 50 व्यक्ति। 2014 में कंपनी अधिनियम में संशोधन हुआ था, जिसके अनुसार अधिकतम 50 व्यक्ति साझेदार हो सकते हैं। यद्यपि साझेदारी अधिनियम अधिकतम संख्या के बारे में मौन है, ये कंपनी अधिनियम का फैसला है ना, लेकिन जो भारतीय साझेदारी अधिनियम है उसके बारे में अभी तक ऐसा कोई अधिकतम संख्या का कोई वो नहीं बताया उसने कि कितना होना चाहिए। वर्तमान में साझेदारी व्यवसाय एवं बैंकिंग व्यवसाय दोनों में एक ही नियम लागू होता है। इससे अधिक सदस्य होने पर साझेदारी क्या होती है? अवैध हो जाती है, इल्लीगल मानी जाती है। इसके बाद देखिए सेकंड, वैध व्यवसाय का होना। वैध व्यवसाय मतलब साझेदारी करने के लिए वैध व्यवसाय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किसी अवैध व्यवसाय को करने लग जाएं, किसी इल्लीगल बिजनेस को शुरू कर दें हम करना, है ना, जो भारतीय कानून के अनुसार गलत हो। हमें ऐसा कोई भी व्यापार करने के लिए साझेदारी नहीं करना है। मतलब साझेदारी के लिए व्यवसाय वैध होना चाहिए और यह लाभ कमाने के लिए संचालित होना चाहिए, और लाभ जो है वो साझेदारों में बांटना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि जो लाभ है वो आप साझेदारों को नहीं बांटे, क्योंकि साझेदारी का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यापार करें और जो भी होने वाला लाभ है वो उसको आपस में बांटें। साझेदारों के मध्य अनुबंध होना। साझेदारी का जन्म अनुबंध से होता है। समझौता या अनुबंध एक ही चीज है। अब यह अनुबंध मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। फर्म के किसी साझेदार की मृत्यु होने पर उसका उत्तराधिकारी स्वतः साझेदार नहीं बन सकता। ऐसा नहीं, मान लीजिए कि A, B, C 3 साझेदार हैं, एक ही मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ ऐसा नहीं होगा कि एक ही मृत्यु होने पर उसका जो पुत्र है वो व्यापार में साझेदार हो गया। ऐसा नहीं होता है। फर्म में साझेदार बनने के लिए उसे अनुबंध करना पड़ता है। अनुबंध करने साझेदारी कानून से नहीं बल्कि पारस्परिक अनुबंध से निर्मित होती है, और अनुबंध करने के लिए उसको योग्य होना चाहिए। योग्य होना चाहिए मतलब उसको 18 साल का होना चाहिए, उसका जो माइंड है वो स्वस्थ होना चाहिए, अर्थात वो पागल नहीं होना चाहिए। तो साझेदारों के बीच में अनुबंध, ये इसकी तीसरी विशेषता है। इसके बाद आप देखिए असीमित दायित्व। साझेदारों का जो दायित्व होता है वो असीमित होता है। असीमित होता है मतलब अगर फर्म को हानि हो रही है तो साझेदार अपनी निजी संपत्ति को बेचकर भी उस हानि को पूरा कर सकता है। मतलब उसको ऐसा करना पड़ता है। अगर भविष्य में साझेदारी फर्म में कोई हानि होती है तो साझेदार अपनी निजी संपत्तियों को भी बेचते हैं, इसलिए इनका जो दायित्व होता है वो असीमित होता है। व्यक्ति ही साझेदार। अब किसी भी फर्म में साझेदार बनने के लिए किसी व्यक्ति को ही साझेदार बनाया जा सकता है। कोई फर्म या संस्था को साझेदार आप नहीं बना सकते, किसी व्यक्ति को ही साझेदार बनाया जा सकता है। अनुबंध की क्षमता। अब जिस व्यक्ति में अनुबंध करने की क्षमता हो वही व्यक्ति साझेदार बन सकता है। कैसे? जो वयस्क है। वयस्क मतलब जो 18 साल का हो गया हो और जिसका मस्तिष्क स्वस्थ हो, वो पागल ना हो और ना तो वो देश का शत्रु हो और ना ही वो दिवालिया हो। कौन कौन व्यक्ति साझेदार नहीं बन सकते? एक अवयस्क व्यक्ति और पागल, देश का शत्रु और दिवालिया व्यक्ति, ये फर्म में साझेदार नहीं बन सकते। तो मतलब कहने का सीधा सा मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति फर्म में साझेदार बन रहा है उसके अंदर अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि साझेदारी का जन्म अनुबंध से होता है, समझौते के द्वारा होता है। तो जो भी व्यक्ति साझेदार बन रहे हैं उनके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए।
फर्म का पंजीयन, पंजीयन का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन। अब साझेदारी फर्म का पंजीयन वैसे तो ऐच्छिक है, जरूरी नहीं है कि आप उसका पंजीयन कराएं या पंजीयन के लाभों को देखते हुए पंजीयन कराना चाहिए, लेकिन अगर फर्म का पंजीयन करा लेते हैं तो वो भविष्य के लिए अच्छा होता है। आप चाहें तो साझेदारी फर्म का पंजीयन फर्म को बनाते समय भी करवा सकते हैं और उसके बाद भी करवा सकते हैं। 8वां पॉइंट है हमारा हितों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध। कोई भी साझेदार अपने हित का हस्तांतरण शेष साझेदारों की सहमति के बिना नहीं कर सकता है। हित मतलब उसका हिस्सा। किसी भी साझेदार का फर्म में जो हिस्सा है वो शेष साझेदारों की अनुमति के बिना किसी तीसरे व्यक्ति को वो हस्तांतरित नहीं कर सकता, मतलब उसको दे नहीं सकता। इसके लिए फर्म की जो साझेदारी संलेख होता है उसमें प्रावधान होना चाहिए और सभी साझेदारों की सहमति हो तो ही वो ऐसा कर सकता है, नहीं तो उसके ऊपर प्रतिबंध होता है। फर्म का एक नाम। अब साझेदारी फर्म जो होती है उसका एक नाम होता है। साझेदार इसी नाम से व्यापार करते हैं। जो नाम फर्म का होता है उसी नाम से फर्म का व्यापार किया जाता है। पूंजी लगाना अनिवार्य शर्त नहीं। साझेदारी व्यवसाय में यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक साझेदार पूंजी लगाए, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी योग्यता और कुशलता के आधार पर फर्म में साझेदार बन सकते हैं। साझेदारी व्यवसाय के लिए ये सभी विशेषताएं होना ज़रूरी है। अगर इनमें से किसी भी एक विशेषता का खंडन होता है तो वह फर्म साझेदारी फर्म नहीं कहलाती, मतलब वो साझेदारी संस्था अवैध हो जाती है।